बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका ने कल जैसे ही पाकिस्तान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद आज इंडिया ने शुरुआत कर दी है। और उन्होंने जो पहली शुरुआत की है, इन्होंने ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सलाल डैम के दरवाजे खोल दिया है, यानी दरियाओं का रुख मोड़ना शुरू कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि बारिश की वजह से जो चनाब दरिया है उसमें पानी बढ़ गया है। इन्होंने मुकम्मल तौर पर सलाल डैम के दरवाजे खोल दिए और सारे का सारा पाकिस्तान के ख़ास तौर पर पंजाब के इलाकों में पानी भेज दिया है। और इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के पंजाब के इलाके ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर जो है वो तबाह होने के लिए जा रहा है। अब आप सोचें कि डैम के जब आप दरवाजे अचानक या बगैर इतला के खोल देते हैं तो निचले इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से सैलाब आता है। और सैलाब की वजह से आपको पता है कि एग्रीकल्चर ये वो सब तबाह हो जाता है। ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान की साइड पर दोनों जगहों पर सबको कह दिया गया है, जो किसान हैं उनको कहा है कि आप जल्द अज जल्द अपनी फसल का काम मुकम्मल कर लें, क्योंकि इंडिया ने ख़ास तौर पर अपनी साइड के ऊपर ऑलरेडी कह दिया है और दीगर जगहों पर भी कि राशन इकट्ठा करना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पर जो एरियाज़ बॉर्डर की साइड से आते हैं वहाँ पर लोगों ने इस वक्त राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया और वहाँ पर रहने वालों ने अपने कई रिश्तेदारों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि जंग छिड़ दी है तो हमें इलाके खाली करने पड़ सकते हैं। और उनको राशन कम से कम 2.5 महीने का राशन इस वक्त रखने की हिदायत जारी की गई है। अब आप ये सोचें कि ये जो पानी का इन्होंने मामला किया, इन्होंने पाकिस्तान का पानी रोकना था, वो तो ऑफ कोर्स टेक्निकली नहीं रोक सकते, लेकिन इन्होंने अब डैम के दरवाजे खोलकर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर पानी में बहाने का फैसला किया है। देखिए, दरियाए चनाब के जो आगाज पर भारत कंट्रोल रखता है, यानी उसके कंट्रोल में है। अब उसने किया क्या है कि इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान को पैगाम दिया है कि मैं किसी भी वक्त तुम्हारी ज़मीनों को उजाड़ सकता हूं और अब वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। देखिए, IMF को वो लेटर लिख रहे हैं और IMF को और वर्ल्ड बैंक और दीगर हर जगह लेटर लिख रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को अब कर्ज नहीं देना। एक तरफ वो माशी तौर पर हम पर हमला करने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ आप ये देखिए पानी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया है और इसके बाद वो इंडस वाटर टेरिटरी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहे हैं। यानी कब कहाँ पानी छोड़ना है हमेशा इन्होंने बता कर छोड़ना होता है कि भाई ये सूरत हाल है, ये सैलाब आ रहा है, हम पानी छोड़ सकते हैं ताकि आप तैयारी कर लें। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने डैम चूँकि नहीं बनाए और इसका खमियाजा अब हमें भुगतना पड़ा है। अब आप सोचें कि हर आप एंगल को देखेंगे तो आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ये ज़रा तस्वीर देखिए, ये इंडिया की नेवी की जानिब से जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि नेवल की पावर देखे, समंदरों से ऊपर, समंदरों के नीचे और समंदरों पर हमारी तैयारी पूरी है। फ्रॉम सी टू स्काई, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी हाउ, हम हर वक्त तैयार हैं। समंदरों में, समंदरों से ऊपर, समंदरों से नीचे, हमें सिर्फ आपने ऑर्डर करना है और हमने पाकिस्तान पर हमला कर देना है। और आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त इनकी गंगा एक्सप्रेस वे के ऊपर मुकम्मल तौर पर इस वक्त फ्लाइंग हो रही है, इनके राफेल तैयार है, दीगर तैयार है, वो हमला करने के लिए तैयार है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जंग का लेवल क्या हो चुका है। देखिए, यूरोपीय यूनियन ने इनको कहा है कल कि आपने जंग नहीं करनी, इन्होंने उनसे लड़ाई शुरू कर दी है। आपको याद है ना, जयशंकर ने तो पहले भी जब ये खास तौर पर यूक्रेन का मामला था तो यूरोप से इंडिया की लड़ाई हो गई थी। यही तो वजह है कि यूरोप के मामला कितने ज़्यादा इंडिया से ख़राब थे, बाइडन दौर के अंदर भी और आज भी। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पर आप हमला ना करें और इस सूरत हाल में तहम्मुल का मुजाहरा। इनके पूरे मीडिया ने और इनके तमाम लोगों ने जयशंकर समेत चढ़ाई कर दिया यूरोप पर कि तुम होते कौन हो हमारे मामला में बोलने वाले। अपनी दफ़ा यूक्रेन और इन तमाम मामला में आगे आगे बढ़ बढ़ कर काम करे। आप अंदाज़ा करें, वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है इस दफ़ा। असल मसला ये है कि JD वैंस ने जो ट्रम्प के कहने पर इनको ग्रीन सिग्नल दिया है, उसके बाद अब इनको लग रहा है कि हमारी ताकत पूरी है, अब हमने पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब वो पानी छोड़े हैं, पानी को जब चाहेंगे बंद करेंगे, ये उनकी अब स्ट्रेटजी है। देखिए, अपने डैम भरेंगे और डैम भरने के बाद मुकम्मल तौर पर उसको खाली करने के लिए बगैर बताए पानी छोड़ेंगे और पाकिस्तान में सैलाब आ जाएगा पंजाब की साइड पर। फिर उसके बाद इनके डैम भर जाएंगे, फिर उसके बाद ये काम करेंगे। अब कंटिन्यूसली ये करते रहेंगे। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर कंटिन्यूसली कर करके तबाही मचाने का जो प्लान किया है, उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और इस सूरत हाल में
तैयार उनके मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, मशकें वो ऑलरेडी जंगी तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लिहाजा आप देखें, इस सारी सूरत हाल में इंडिया कोई चीज़ टॉलरेट करने को तैयार नहीं। आपको पता है कि जो बांग्लादेश का रिटायर्ड जनरल है, जो उनकी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उसने जब ये बात की है कि इंडिया की 7 रियासतों पर कब्जा कर लो, तो इंडिया की क्रिकेट टीम ने इस दफ़ा प्लान क्या किया है, अब वो गालिबन बाइकआउट करने जा रहे हैं बांग्लादेश का टूर। वो कह रहे हैं कि जी हमने बांग्लादेश का टूर नहीं करना। और इस सूरत हाल में अब हो सकता है इस दफ़ा एशिया कप भी ना हो, ना वो पाकिस्तान से खेलने को तैयार है, ना वो बांग्लादेश से खेलने को तैयार है। वो कह रहे हैं इनकी ज़बान बोलें। अब मसला सारा ये है कि इंडिया के लिए एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक है, वो काम तो सारा करे। देखिए पूरी कौम इस वक्त कह रही है स्ट्राइक का है, स्ट्राइक का है, हमला कबाब करें, और इन्होंने वो काम करने शुरू कर दिए। इनको खतरा एक चीज़ का पैदा हुआ है। ख़ास तौर पर विक्टर गाओ ने जो बात की है, जो चाइनीज़ ऑफिशियल है, उसने कहा है कि चाइना पाकिस्तान की दिफा के लिए आखिरी हद तक जाएगा। तो ये बात असल में खटक रही है इनको, यार चाइना जाएगा। बांग्लादेश भी ये काम कर रहा है, बांग्लादेश ने कहा है चाइना के साथ मिलकर इनकी रियासतों को कब्जा कर लें। इस सारी सूरत हाल के अंदर बांग्लादेश के बॉर्डर पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी रखी हुई है, और इनको खतरा ये है कि ये ना हो कि 3 फ्रंट वॉर हम पर चढ़ दौड़े। यानी आप सोचे पाकिस्तान से लड़ाई हुई है, उधर चाइना और बांग्लादेश भी आ जाए और हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो यहाँ पर इस सारे मामले में इनको इस बात का भी खतरा मौजूद है। लेकिन आप ये देखिए अमेरिका इनको पुश कर रहे हैं, आप ये करें। आप सोचे जिस जेडी वेंस ने, वाइस प्रेसिडेंट ने ट्रम्प के कहने पर ओपनली ये बात की है कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दें, ज़्यादा बड़ी जंग ना करें, तो आप सोचे किस लेवल पर जाकर उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की हो कि आप पाकिस्तान को मारें, जो हो सकता है आप वो करें। अब इंडिया कर क्या रहा है कि उसने पाकिस्तान को जो ट्रेड का एक लेवरेज दिया हुआ था, अब पाकिस्तान से कोई चीज़ इंडिया नहीं जा रही। यानी उन्होंने किया क्या है कि एक तरफ तो लोन्स का मामला है, उस पर वो चढ़ाई करें। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें कोई माल नहीं लेना, कोई इंपोर्ट नहीं होगी पाकिस्तान से। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर उनने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स हो या उनके अकाउंट्स हो, तमाम चीज़ें इंडिया में बैन करना शुरू कर दी है। इससे एक चीज़ साफ जाहिर हो रही है कि बड़े पैमाने पर उन्होंने जब ये हमला करना है तो वो चाहते हैं कि वन साइडेड नैरेटिव हो और इंडिया के अवाम को जो हम बताएं वही काम हो। और उसके बाद वो इतनी सख्ती करे हैं कि इंडिया के अंदर जब हम हमला करें, देखिए ये जो जेडी वेंस का बयान था, ये बड़ा क्लियरली बताया गया था कि इंडिया की फेस सेविंग होनी है, आप हमला करें। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब एक दफ़ा इंडिया, असल में क्या है कि अमेरिका ने उनको कहा है कि आप हमला करें, और हमला करने के बाद ज़्यादा बड़ा जंग ना करें। वो इसको और अंदाज में देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छा हम हमला करेंगे, लेकिन हमला करने के बाद हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर ये ज़हन में रख लेना, यानी फिर आपने तो हमें इजाज़त दे दिया है कि आप हमला कर ले, फलाना कर ले, हम उस हमले के बाद आखिरी हद तक जाएंगे। आपने कहा है कि हमला करें, हम पूरे का पूरा मुल्क उनका तबाह करना चाहते हैं। यानी आप सोचें उनके वजीरों के बयानात देखें, हम पाकिस्तान को 2025 के अंत तक इतने हिस्सों में तकसीम कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, हम ये कर देंगे। वो हमें साथ साथ कह रहे हैं भूल गए हो हमने 1971 में क्या किया था, हम ये रिपीट करने जा रहे हैं और मोदी अब ये दोबारा काम करेगा। देखिए सूरत हाल में असल मसला ये है, समंदरों की लड़ाई तो इस वक्त शुरू हो चुकी हुई है, और इस सूरत हाल में एक नई डेवलपमेंट ये सामने आई है कि ये इंडिया अब काम क्या करने जा रहा है। आप ज़रा इसको समझिए। ईरान से ट्रम्प ने कहा है कि जो भी तेल लेगा, जो मुल्क भी तेल लेगा, हम उस पर पाबंदी आयद करेंगे। अब इंडिया क्या करने जा रहा है? पाकिस्तान में ईरान से तेल आता है बॉर्डर की साइड से, आप सब जानते हैं। इंडिया उस पर एक कैंपेन बनाने वाला है और अमेरिका पर प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान पर लगाओ पाबंदियां, कि पाकिस्तान बॉर्डर के रास्ते ईरान से लेता है तेल। अभी सूरत हाल के अंदर वो प्लान ये कर रहा है कि मैं पाकिस्तान को आखिरी हद तक तबाह करूं। आपको पता है कि ईरान से जो तेल आता है, हम लोग चाहे वो स्मगल होके आए किसी भी तरह से, वो अरबों डॉलर्स का है सालाना। तो इंडिया एक तरफ कर क्या रहा है, पानी छोड़ रहा है, दूसरी तरफ तैयारे उनके रनवे पर हैं, तीसरी तरफ पानी के साथ साथ उन्होंने IMF को लेटर लिखा है, और उसके बाद अब ये सूरत हाल पैदा हो गई है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी हद तक जा रहे हैं। असल में ट्रंप ने अपनी साइड बता दी है कि वो इंडिया के साथ खड़ा है, और इस सूरत हाल में अब बदले में बहुत सारी चीज़ें वो इंडिया से भी लेंगे, लेकिन अगले मरहले के अंदर वो इससे भी ज़्यादा बड़े इक़दाम करने वाले हैं। और इंडिया ने एक बड़ा अजीबोगरीब मामला है, कौम पूरी उनकी तैयार बैठी है। अब वहाँ पर अपोजिशन
सारी ये कह रही है, राहुल गांधी ये सब में सारे कह रहे हैं स्ट्राइक कहाँ है, स्ट्राइक कहाँ है। अब वो उसको सारे हैं कि स्ट्राइक बताओ कहाँ पर है, और इस चक्कर के अंदर इस बंदे ने कोई स्ट्राइक कर देना। बहरहाल पोजीशन दोनों साइड से तैयारी पूरी है, भरपूर है, पाकिस्तान की भी है, इंडिया की भी है। ऑफ कोर्स इंडिया हमला करेगा तो हम भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस सूरत हाल में मज़े की बात यह है कि चाइना भी इस वक्त ऑन बोर्ड है, और जिस तरह विक्टर गाव ने कहा है कि चाइना मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को साथ देने के बावजूद डिफेंड भी करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।